हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आपका मेरे चैनल एके टेलर में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं फिटिंग पैंट की कटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाला हूं। इसका मेजरमेंट दोस्तों कुछ इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों हम इस पैंट की कटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम एक साथ दो पैंट कट करने वाले हैं। जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ और उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ। तो दोस्तों, ये एक ही कलर के हैं तो इसलिए हम एक ही साथ इनको कट कर रहे हैं और एक ही मेजरमेंट के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक क्रॉस फैब्रिक है उसको कर लेंगे स्ट्रेट। इस प्रकार से। अब दोस्तों, इसकी लेंथ है 36.5। तो इस मार्क पे हम मेजरमेंट टेप को ½ इंच ऊपर रखते हुए इस प्रकार से, और लेंथ है इसकी 36.5। तो 36.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, इसमें हम नीचे बॉटम फोल्डिंग में तुरपाई नहीं रहेगी, सिलाई रहेगी। तो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और दोस्तों, इसकी घुटने की मार्किंग किस प्रकार से करते हैं। लेंथ है इसकी 36.5। तो 36.5 का आधा आया 18.25 और इसमें से 2 इंच प्लस करके 20 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेम मार्किंग हमको सामने की तरफ कर लेना है। 20, 36.5 और 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए। अब दोस्तों, इसकी लटक आसन की मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, इसकी हिप है 34। तो 34 का 4th भाग आया दोस्तों 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मार्क कर लेना है। हिप का चौथा हिस्सा ये 8.5 इंच पे मार्क हो गई। इस मार्किंग को दोस्तों कर लेंगे स्ट्रेट। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरे चैनल में हर प्रकार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई जाएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी थाई है 20 इंच। तो दोस्तों, ये जो किनारी पीस है यहाँ से 2 सूत छोड़ते हुए 20 इंच है। तो 20 का आधा आया दोस्तों 10 इंच पे मार्क कर लेना है और 1.5 इंच एक अंदर की ओर मार्किंग कर लेनी है। अब दोस्तों, इसका एक मिडिल सेंटर निकाल लेना है। 10 का आधा आया 5 दोस्तों। तो इस तरीके से मेजरमेंट टेप को आप फोल्ड करके भी मार्किंग कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से 10 का आधा आया 5। तो 5 इंच पे मार्क कर लेना है। इस मार्क को किनारी पीस से मेजरमेंट करना है। सेम मार्किंग यहाँ कर देनी है। अब इस मार्क को दोस्तों कर लेंगे स्ट्रेट। ये मेरा मिडल सेंटर हो गया। अब दोस्तों, इसकी है जो कमर है वो है 3.5 इंच। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से 2 सूत पे मार्क करेंगे और 3.5 का आधा आया दोस्तों 7.5 इंच एक सूत और 1 इंच का मार्जिन, टोटल 8.5 इंच एक सूत पे हमको मार्क कर लेना है इस प्रकार से। और ये स्ट्रेट कर देंगे। जितना ये है इतनी यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और हल्का सा राउंड देना है। ज़्यादा इसमें गड्ढा नहीं देना, नहीं तो यहाँ पे सिलाई करते समय सिकुड़ा आ जाते हैं। अब इसकी दोस्तों बॉटम है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच है। तो इसका 13.5 का आधा आया दोस्तों 6.25 इंच और 6.25 इंच का आधा आया दोस्तों 3.25 इंच एक सूत। तो 3.25 इंच एक सूत को इस प्रकार से रख लेना है और मार्क कर देना है।
अब दोस्तों इसके घुटने की मेजरमेंट नहीं लिया है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो मेजरमेंट टेप को इस प्रकार से रख देना है और यहाँ पे मार्क कर देना है। इसको मेजरमेंट करना है, ये आया 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पे यहाँ भी मार्क कर देंगे। 3.5 का दुगना हो गया 7 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब दोस्तों ये मार्क और ये मार्क स्ट्रेट कर देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, शेप स्केल लेंगे और ये मार्क स्केल को बैठा लेना, जहाँ बैठे वहीं से हमको मार्किंग करनी है। इस प्रकार से अब ये मार्क जो हो गई मेरे कट, मेन मार्किंग मेरी ये हो गई। इसके बाद दोस्तों स्केल को इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ मार्क कर देंगे। दोस्तों इसका जो फ्रंट डाउन करेंगे वो 1/2 इंच करेंगे और इसको दोस्तों शेप स्केल से शेप कर देना है। दोस्तों यहाँ से हल्का सा वी कर देना है जिससे कि सिलाई लगाते समय दिक्कत ना आए। और दोस्तों इसकी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट, इसकी कर लेंगे कटिंग। दोस्तों अभी इसकी पॉकेट की मार्किंग करनी है, तो पॉकेट की मार्किंग किस तरीके से करेंगे। इसमें दोस्तों इसकी कमर है 30.5 इंच, तो 30.5 इंच में यहाँ से 2 इंच और दोस्तों यहाँ 7 इंच मार्क कर लेना है। इस प्रकार से कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे रहेगी एक मोबाइल पॉकेट, तो उसका भी मार्क कर देंगे। अब दोस्तों इसकी फ्रंट की मार्किंग हो चुकी कंप्लीट, इसकी कर देंगे कटिंग। फ्रंट की दोस्तों कटिंग हो चुकी है, इसकी करेंगे बैक की कटिंग। तो दोस्तों इसको रखेंगे साइड में। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो पीस है इसको हमको पलट लेना है कुछ ऐसे, ऊपर की साइड नीचे और नीचे की साइड ऊपर। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जो मेरी मार्किंग लगी पीस है उसको ले लेना है और इस तरीके से बिछा लेना है। करना है इसके मिडिल सेंटर को जरूर मेजरमेंट कर लें। 13.5 12.5 ये मेरा एकदम सेंटर पे पीस बिछा हुआ है। दोस्तों क्या करेंगे, अब इसकी कमर और हिप में दोस्तों 3.5 इंच का डिफरेंट है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बराबर मार्किंग करेंगे। अगर 3 इंच से कम गैप होता तो इधर हम फैब्रिक बढ़ाते, जितना डिफरेंट होता उसी हिसाब से फैब्रिक को बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे 3.5 इंच का डिफरेंट है। हिप है इसकी 34 और कमर है 30 इंच, तो इसमें दोस्तों 3.5 इंच का डिफरेंट है, तो यहाँ हम फैब्रिक को बराबर कट करेंगे। अब दोस्तों इसकी बैक हम 1.5 से 1.25 इंच उठाएंगे, तो दोस्तों इसमें हम बैक 1.25 इंच उठा रहे हैं। अब इस मार्क को इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अब दोस्तों इसकी कमर है 30.5, तो यहाँ पे दोस्तों सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ते हुए 30.5 कमर का चौथा हिस्सा आया
30.5 है तो 7.5 इंच एक सूत, और उसमें से दोस्तों 1 इंच की डॉट पड़ेगी तो 8.5 इंच एक सूत पे मार्क कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ 2.25 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, ये मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 1/2 इंच की मार्किंग एक नीचे करनी है। इसको अपनी तरफ थोड़ा खिसका लेंगे। यहाँ भी दोस्तों मार्क कर देना है। यहाँ दोस्तों हमको सिंपल तरीके से 1.5 इंच पे मार्किंग कर देनी है, और यहाँ भी दोस्तों 1.5 इंच पे मार्क कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको थाई का मेजरमेंट किस प्रकार से निकालते हैं और किस प्रकार से मार्किंग करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसकी थाई है 20 इंच, तो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन इधर छोड़ते हुए 1/2 इंच इधर, तो ये आया दोस्तों 8.5 इंच। तो 8.5 इंच को इस मार्क पे रखना है। और थाई है इसकी दोस्तों 20 में दोस्तों हम 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके 20.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये मार्क और ये मार्क हमको स्ट्रेट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों शेप स्केल लेना है और इसको अच्छे से बिठाने के बाद मार्क कर देंगे। अब दोस्तों इसकी हिप की मार्किंग करनी है, तो हिप की मार्किंग किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, यहाँ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन और यहाँ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन, इस मार्क से लमसम 2.5 से 3 इंच पे हमको मार्क कर लेना है हिप के लिए। यहाँ दोस्तों 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन और इस मार्क को मेजरमेंट करने हैं। करने के बाद दोस्तों जितना आया है दोस्तों, इसमें 8 इंच में एक सूत कम आ रहा है, तो 8 इंच में एक सूत कम इस मार्क पे रखेंगे। और हिप है दोस्तों इसकी 34, तो 34 का आधा आया दोस्तों 17, तो 17 और 1/2 इंच एक्स्ट्रा यानी लूजिंग के लिए टोटल 17.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये मेरी हिप की मार्किंग हो गई। और इस प्रकार से ये मार्क करने के बाद ये दोस्तों मार्क मेरा जाएगा नीचे वाली में, यहाँ पे स्टिचिंग करते समय आएगी। इसके बाद दोस्तों ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको भी इस प्रकार से राउंड कर देंगे। अब दोस्तों इसकी भी मार्किंग हो चुकी, कंप्लीट कर लेंगे कटिंग। दोस्तों यहाँ से हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है।